जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, गुप्त रोग, बहुत प्रकार के गुप्त रोग होते हैं मित्रों। कई तरह के तो ऐसे गुप्त रोग होते हैं जो हमें दूसरों को बताने में शर्म आती है, बता नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते सब बातें। तो गुप्त रोग के बहुत प्रकार हैं, बहुत तरह के होते हैं मित्रों। आइए जन्म कुंडली में जाने समझें ये कैसे बनता है, उपाय भी बताऊंगा मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं मित्रों। मित्रों, शुक्रदेव हमारे भोग के, विलास के, ऐश्वर्यता के, हमारे दाम्पत्य जीवन के, हमारे पर्सनैलिटी के, हमारे रूप रंग के, हमारी कला के, गीत संगीत के, हमारे गुप्तांगों के, हमारे वीर्य के, हमारे शुक्राणुओं के, इन सब के ये कारक होते हैं। मुख्य तौर पे पुरुषों के कुंडली में, पुरुषों के लिए मित्रों, ये अगर पीड़ित हो किसी भी तरह से तो हमें गुप्त समस्याएं, सेक्सुअल डिफॉर्मिटीज आने लगती है। शुक्रदेव जितने अधिक पीड़ित हों हमें ये समस्याएं उतने अधिक मात्रा में आती है मित्रों। यदि शुक्रदेव पर एक से अधिक पापग्रह की दृष्टि हो जाए या युति हो जाए, या शुक्रदेव नीच के बैठे हों, कन्या राशि में बैठे हों, अपने शत्रु राशि में बैठे हो और उन पर किसी पापग्रह की दृष्टि हो जाए, वो अंश बल से कमजोर हो या पाप कर्तर योग में फंसे हो, तो मित्रों ऐसी अवस्था में हमें कई तरह की सेक्सुअल डिफॉर्मिटीज, गुप्त समस्याएं आने लगती है मित्रों। विशेषकर शुक्रदेव। और मित्रों, शुक्रदेव जिस भाव में भी आपके बैठे हो, जिस भाव में आप देखिए किस भाव में बैठे हैं। मैंने शुक्रदेव को यहाँ दशम भाव में बिठा रखा है। शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो सकते हैं मित्रों। यदि शुक्रदेव पर एक से अधिक पापग्रह की दृष्टि होगी या युति हो जाए, तो मित्रों ऐसी संभावनाएं, गुप्त रोग की संभावनाएं अधिक से अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा मित्रों, यदि इन पर मंगल देव जो कि क्रूर ग्रह हैं, इनकी दृष्टि हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हो रही है इनकी चौथी दृष्टि, इनकी दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में भी काम भावना, काम वासना बढ़ जाती है मित्रों। और जातक ऐसी अवस्था में एक से अधिक के साथ प्रेम संबंध करने लगता है मित्रों, अपना मतलब निकालने के लिए। यह भी एक गुप्त रोग ही है। इसके अलावा मित्रों, यदि शुक्रदेव जिस भाव में भी बैठे हो, जिस भाव में भी, यदि उसके भाव के अधिपति जिस भाव में भी बैठे हो, उसमें जो भी राशि बन रही हो, यदि वो पीड़ित अवस्था में, अच्छी अवस्था में ना हो और शुक्रदेव पर किसी पापग्रह की भी दृष्टि हो जाए, वो अंश बल से कमजोर हो, किसी भी तरह से कमजोर हो, तो मित्रों ऐसी अवस्था में भी शुक्रदेव पीड़ित हो जाते हैं और मैं कई तरह से गुप्त समस्याएं देने लगते हैं। या फिर शुक्रदेव जो है सूर्य से अस्त हो रहे हो, दोनों का अंश बल समान हो, या फिर सूर्य के एक घर आगे या एक घर पीछे, शुक्र के एक घर आगे एक घर पीछे सूर्यदेव बैठे हो और वो उन्हें अस्त कर रहे हो, तो ऐसी समस्याएं उस अवस्था में भी आने लगती है मित्रों। तो आप देखें शुक्रदेव आपके जन्म कुंडली में किस अवस्था में बैठे हैं, अच्छी अवस्था में है या फिर बुरी अवस्था में है मित्रों। शुक्रदेव पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, देवगुरु बृहस्पति, इन सब की दृष्टि हो जाए, शुक्रदेव खुद भी एक शुभ ग्रह है,
तो यदि चंद्रमा, बुध, देवगुरु बृहस्पति इन सब की दृष्टि हो जाए या किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो जाए या लग्नेश की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में शुक्रदेव अच्छी अवस्था में आ जाते हैं और हमें कई तरह के वो लाभ देने लगते हैं। इसके विपरीत जैसे कि मैंने कहा, एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, ये पाप कर्तर योग में फंसे हो, इधर भी पापक ग्रह, इधर भी पापक ग्रह, या क्रूर ग्रह दोनों तरफ, या एक तरफ पापक ग्रह एक तरफ क्रूर ग्रह, तो ऐसी अवस्था में भी शुक्रदेव कमजोर हो जाते हैं और कई तरह से हमें सेक्सुअल डिफॉर्मिटीज देने लगते हैं, समस्याएं देने लगते हैं। एक उम्र से पहले ही हमारी काम वासना समाप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में हमारी संतान अनुकूल समय पर, सही समय पर प्राप्ति नहीं हो पाती, संतान की प्राप्ति सही समय पर हमें नहीं हो पाती। यदि शुक्रदेव कमजोर हो या विशेष कमजोर हो तो ये समस्याएं विशेष तौर पे आती है, इसकी संभावना बढ़ जाती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, शुक्र और शनि में, आप जहां भी आपके जन्म कुंडली में शनिदेव और शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो उनकी अवस्था को देखें। यदि शुक्र और शनि में छठे आठवें का संबंध हो रहा हो, यदि शुक्र और शनि में छठे आठवें का षडाष्टक योग लग रहा हो, तो ऐसी अवस्था में भी नपुंसकता योग आ जाता है मित्रों। और में कई तरह की गुप्त समस्याएं आने लगती हैं, कई तरह की। जैसे कि शनिदेव यहाँ बैठे हैं और यहाँ से हम यदि गिने तो ये छठे होते हैं, और यहाँ से यदि गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ छठे आठवें का संबंध हो रहा है शनि और शुक्र में। तो इस अवस्था में नपुंसकता योग बनता है मित्रों, और कई तरह की समस्याएं, सेक्सुअल डिफॉर्मिटीज आने लगती है मित्रों। तो आप देख लें मित्रों। इसके बाद मित्रों बात करते हैं चंद्रदेव की। मित्रों, चंद्रदेव यदि हमारे जन्म कुंडली में विशेष पीड़ित हो, अस्त हो रहे हो, पाप कर्तर योग में फंसे हो, अच्छे भाव में ना बैठे हो, अंश बल से कमजोर हो, उन पर पापक ग्रह की, एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि हो रही हो, शनि राहु केतु जैसे, तो ऐसी अवस्था में चंद्रदेव हमारे कमजोर हो जाते हैं। यदि चंद्रदेव हमारे जन्म कुंडली में विशेष कमजोर हो रहे हो, विशेष कमजोर, वो अंश बल से भी कमजोर हो और उन पर किसी पापक ग्रह की भी दृष्टि हो जाए, या फिर वो अच्छे भाव में ना बैठा हो, छठे भाव, आठवें भाव, अष्टम भाव या फिर 12वें भाव में बैठा हो, उन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में चंद्रदेव विशेष पीड़ित हो जाते हैं। या फिर चंद्रदेव के मद्रुम योग में हो, जहाँ भी चंद्रदेव बैठे हो, जहाँ भी उसके आगे पीछे या चंद्रदेव के साथ या उनके आगे पीछे कोई भी ग्रह ना बैठा हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि, इनमें से कोई भी ग्रह ना बैठे हो। केमद्रुम योग से संबंधित मैंने एक कार्यक्रम बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो यदि केमद्रुम योग भी लग रहा हो, जन्म कुंडली में बन रहा हो, तो मित्रों ऐसी अवस्था में हमें ऐसी मानसिक पीड़ाएं, मानसिक चिंताएं आती है जो हम दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते, बताते भी नहीं, और ना ही हमें कारण पता चल जाता है कि ये पर समस्याएं क्यों आ रही हैं। वजह बहुत सारे हैं, वजह कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी न किसी वजह से मानसिक पीड़ाएं, विशेष मानसिक पीड़ाएं हमें मिलने लगती है। घर परिवार से, बाहर वालों से, काम धंधे से, रोजगार से, लाभ से, किसी भी तरह की समस्याएं, लेकिन समस्याएं आने लगती है और इतनी समस्याएं आती है कि हम दूसरों से शेयर भी नहीं कर पाते, घुट घुट के जीने लगते हैं। तो यह भी एक गुप्त समस्या, गुप्त रोग है मित्रों। तो आप चंद्रदेव की भी स्थिति अच्छे से देख लें मित्रों। मंगल देव भी यदि विशेष पीड़ित हो तो हमें विशेष शारीरिक कष्ट, हमारा शरीर जो है अस्वस्थ रहने लगता है, अंदरूनी शक्ति कमजोर हो जाती है, जो हम खुद ही महसूस करते हैं, दूसरों को बता नहीं सकते। हमारा पुरुषार्थ जो है वो कम हो जाता है, यह भी एक गुप्त समस्या है। इसके अलावा मित्रों, यदि हमारा लग्न और लग्नेश ये भाव कमजोर हो, अच्छी अवस्था में ना हो, विशेष पीड़ित हो, छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठे हो, अंश बल से कमजोर हो और उन पर किसी पापक ग्रह की भी दृष्टि हो, तो मित्रों ऐसी अवस्था में भी हमें कई तरह की विशेष शारीरिक समस्या, शारीरिक प्रॉब्लम आने लगती है। और इतनी सारी समस्याएं आती है कि हम
दूसरों को बता भी नहीं पाते। गुप्त समस्याएं अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इसके बाद मित्रों, यदि हमारा नवम भाव, जो कि भाग्य भाव से हम जिसको जानते हैं, इस भाव को नवम भाव, चाहे हमारे किसी भी लग्न की कुंडली हो मित्रों, यदि यह विशेष पीड़ित हो, अच्छी अवस्था में ना हो, विशेष कमजोर हो, तो मित्रों हमें भाग्य का साथ ऐसी अवस्था में नहीं मिलता। हम अधिक से अधिक मेहनत करते हैं, जीतोड़ मेहनत करते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे लाभ से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे दाम्पत्य से संबंधित हो। जब हमारा भाग्य अच्छी अवस्था में ना हो, हमें उनका साथ ना मिले, अधिक से अधिक मेहनत करने के बाद भी, तो कई तरह की चिंता समस्याएं आती रहती। जीवन में कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसका शेयर तो हम दूसरे से करते हैं। मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, यह भी एक गुप्त समस्या है, और कई बार हम इसको दूसरे से शेयर नहीं करते। तो अब मित्रों, आप अपने भाग्य की भी स्थिति को देख लें। इसके अलावा मित्रों, यदि आपका सूर्यदेव विशेष कमजोर हो, अच्छी अवस्था में ना हो, 8वें या 12वें भाव में बैठे हो, उन पर किसी पापा ग्रह की दृष्टि हो जाए, एक से अधिक पापा ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में मित्रों हमें मान सम्मान की कई बार हानि होती है। कई बार हमें कलंक लगने का, अपमानित होने का, समाज में अपमानित होने का भय होता है, और होता भी है मित्रों। ऐसे यदि सूर्यदेव हमारी जन्मकुंडली में विशेष पीड़ित हो, तो हमें एक से अधिक बार, कई बार समाज में अपमानित होना पड़ता है, और हमें पता भी नहीं चलता ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। वजह बहुत सारे हैं। तो ऐसे होता है। तो मित्रों, सूर्यदेव को भी आप अच्छे से अध्ययन कर लें, देख लें। यदि कमजोर हो तो आप इसको मजबूत करें, अच्छी अवस्था में लाएं, सब ठीक हो जाएगा मित्रों। इसके बाद चंद्रदेव के बारे में बता दिया। बुधदेव मित्रों, बुधदेव यदि हमारे जन्मकुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, तो ये हमें वाचाल बना देते हैं, बेफिजूल का बोलने वाला। क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, कोई पता नहीं। बोलने को हम अपनी वीरता समझते हैं, बातों के शेर। ऐसी अवस्था में ऐसा जातक बातों का शेर बन जाता है। तो मित्रों, यह भी एक गुप्त समस्या है। यदि ऐसी अवस्था में बुधदेव आपके जन्मकुंडली में बैठे हैं, अच्छी अवस्था में नहीं बैठे, पीड़ित बैठे, नीच के बैठे हैं, तो मित्रों आप बुधदेव को बलवान कर लें, अच्छी अवस्था में कर लें, सब ठीक हो जाएगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति यदि आपके जन्मकुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, तो मित्रों ये कई बार आपको गलत रास्ते पे ले जाता है, आपको अच्छे कार्यों में, भलाई के कार्यों में, उचित कार्यों में ध्यान नहीं लगने देता, और आपको पता ही नहीं चलने देता ऐसा क्यों हो रहा है। आप रोज कहते हैं कि आज मैं सुधर जाऊंगा, कल सुधर जाऊंगा, लेकिन वो अवसर, वो मौका कभी नहीं आता, कभी नहीं आता मित्रों। और आप बुरे कार्यों में, नशेबाजी में, इधर उधर के गलत संगति में पड़े रहते हो। तो आप देख लें, यदि देवगुरु बृहस्पति मजबूत कमजोर अवस्था में, अच्छी अवस्था में नहीं है, तो आप इसका इलाज करें, समाधान करें मित्रों। इसके बाद मित्रों, शनिदेव जन्म कुंडली में यदि शनिदेव अच्छी अवस्था में ना हो, पीड़ित हो, विशेष पीड़ित हो, नीच के बैठे हो, तो मित्रों ऐसी अवस्था में कई तरह की यह हमें गुप्त समस्याएं, पीड़ाएं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ाएं देते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता ये सब क्यों हो रहे हैं। और यह हमें ऐसी अवस्था में ला देते हैं कि हम दूसरों से इन सब बातों का शेयर भी नहीं कर पाते, बता भी नहीं पाते। विशेषकर ये अपने साढ़े साथी में, या जब नीच के बैठे हो, विशेष पीड़ित हो, तो हमें विशेष कष्ट देने लगते हैं। गुप्त समस्याएं जो हम दूसरों से बता भी नहीं पाते। इसके अलावा मित्रों, राहु देव भी यदि हमारी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, विशेषकर जब ये हमारे लग्न में पहले भाव में बैठ जाए और ये वहां पर अच्छी अवस्था में ना हो, अच्छी अवस्था में ना हो मित्रों, तो यह हमें विशेष तौर पे हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को भ्रमा देते हैं, भटका देते हैं हमें, और हमें कई तरह से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, व्यावसायिक, पारिवारिक कलह कलेश और कई तरह की समस्याएं देने लगते हैं। गुप्त समस्याएं जो कि हम दूसरों से शेयर नहीं कर पाते। केतुदेव भी कुछ इसी तरह से मित्रों, यदि केतुदेव पीड़ित हो, तो हमें ये
शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं देने के अलावा चर्म रोग, विशेष तौर पे चर्म रोग की संबंधी समस्याएं देते हैं। हमारे संतान से हमें अलगाव की स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं, उनको हमारा दुश्मन बना देते हैं, हमारे संतान को भटका देते हैं। तो मित्रों, आप देखें कैसी गुप्त रोग, किस गुप्त रोग में आप हो, किस तरह की समस्याएं आपकी जन्म कुंडली में उत्पन्न हो रही है। यदि आप समय पर इसका इलाज कर लें, इसका समाधान कर लें, तो मित्रों सब कुछ ठीक हो जाता है। मित्रों, इन सब के बीज मंत्र, इन सब के जितने भी ग्रह हैं, सूर्य से लेके राहु केतु पर्यंत जितने भी ग्रह और छाया ग्रह हैं, इन सब के बीज मंत्रों से आप इनको मजबूत कर सकते हो, अच्छी अवस्था में ला सकते हो। बीज मंत्रों का कार्यक्रम मैंने बना रखा है, आप उसमें देख सकते हो। तो मित्रों, उन बीज मंत्रों का जाप करके आप विशेष तौर पे इसका लाभ उठा सकते हो, अपने गुप्त रोगों से निजात पा सकते हो, उसका समाधान कर सकते हो। मित्रों, विशेषकर जो मैंने सेक्सुअल डिफॉर्मिटीज, सेक्सुअल समस्याएं बताई है, गुप्त रोग, जिसको मुख्य तौर पे गुप्त रोग में गिना जाता है, उसके लिए आप शुक्रदेव के बीज मंत्र करने के अलावा जो है माता की, माँ दुर्गा की, माँ काली की या विशेषकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उपासना करें प्रतिदिन मित्रों। कन्याओं का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें, विशेषकर अपनी पत्नी का। अगर आपके शुक्रदेव से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो आपके शांत हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, आप अच्छी अवस्था में आ जाओगे, यह निश्चित है मित्रों। इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई समस्या है जो आप दूसरों को बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो मित्रों उसको आप जो है व्हाट्सएप में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं। पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ नंबर, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भी नंबर है, आप किसी पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, यदि कमेंट नहीं करना तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी बात गुप्त रहेगी। मित्रों, तो आज का हमारा कार्यक्रम, हमारा उद्देश्य यही था, गुप्त बातें, गुप्त समस्याएं, गुप्त रोगों से संबंधित कुछ आपको बताने को बहुत कुछ है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करूंगा मैं इससे अधिक जानकारी आपको अगले विषय में, किसी अगले कार्यक्रम में देने की। तो मित्रों, यदि आपको यह कार्यक्रम, यह विषय अच्छा लगा हो, आज का वीडियो, आज का कार्यक्रम, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, अपनी वाणी को, आज के कार्यक्रम को और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी समस्याओं को दूर करे, आपको सभी संकटों से मुक्ति दे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।